एक ऐसा प्रयास जिसमें आपकी अपनी लाइफ को कंप्लीटली ठीक किया जाता है, एक ऐसा अद्भुत प्रयत्न जिसमें आपको सजाया और संवारा जाता है। हम कह रहे हैं कि आज आप अपने अंगूठे पर ये नंबर केवल लिख दीजिए। मात्र इतना करने से एक ऐसा संयोग सुरचित होगा कि आपका प्यार आपका हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। अगर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई अभाव दिख रहा है या आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो ये कुछ क्षणों में ही तुम ठीक कर पाओगे। इसके लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी और के पास जाना नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रयत्न तुम्हारा अपना होगा। जो लोग भारतीय संस्कृति को या अध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, उन्हें पता है कि अंगूठे का अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिषीय आधार पर अंगूठे से आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व और आपके नेचर के बारे में जाना जाता है। यहां तक कि कहते हैं अंगूठा आपके अलग अलग पन की बात करता है। अलग अलग पन मतलब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीन अलग अलग शायद स्थान है या पड़ाव है जिसको जानने के लिए ज्योतिषीय अंगूठे का उपयोग करते हैं। अंगूठा आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब तुम किसी को कुछ अच्छा कहना चाहते हो, आप थम्स अप बोलते हो। किसी को कुछ बुरा कहना चाहते हो तो आप थम्स डाउन कहते हो। जब भी आप बचपन में हर उंगली जैसे किसी चीज की रिप्रेजेंटेटिव, ये जल की, ये अग्नि की, जैसे अंगूठा आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव है। आपके अपने बारे में बात करने के लिए अंगूठा सबसे पहला आधार है, आपकी आईडी प्रूफ है, ऐसे कह सकते हो। अगर तुम्हें सिग्नेचर करना नहीं आता, तुम शिक्षित नहीं होते, तो भैया क्या करते? अंगूठा लगाते। अपनी पहचान आप अपने अंगूठे से दर्ज करते। ये परंपरा बहुत आदिकाल से चली आ रही है, आज तक इसे चेंज नहीं किया जा सका। फिंगर प्रिंट्स जो है वो हर व्यक्ति के अलग होते हैं, जबकि रेखाएं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उसके बावजूद ये प्रिंट्स जो है वो डिफरेंट है। तो आज हम कह रहे हैं कि आपका अपना जो वास्तविक आधार है, आपका अपना जो रियल प्लेटफॉर्म है, उसको आप अंगूठे से ठीक कर सकते हो। जब भी तुम्हारे प्यार में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में तकलीफ आती है, तो तुम समझना कहीं ना कहीं स्वभाव, व्यक्तित्व, बातचीत, भाषा शैली, तुम्हारा अपना इंडिविजुअल सिस्टम गड़बड़ हुआ होगा। उसके बगैर कुछ भी खराब नहीं होता। जब भी कुछ खराब होगा, अच्छा चलो इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझना, थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। इस गंभीर चिंतन को और महत्वपूर्ण बना रहा हूं। आप समझो कि एक व्यक्ति तराजू के ऊपर खड़ा है, एक पैर उसका इधर और एक पैर उधर। अगर जरा सा भी वो इधर गया तो राइट, इधर गया तो लेफ्ट, है ना। अब उसके ऊपर जिधर भार ज्यादा होगा उधर की ओर झुक जाएगा। सर के ऊपर 9 ग्रहों की रेजेस है, वो जैसा प्रभाव डालती है, अच्छा या बुरा, वो ऐसा होने लगता है आपके साथ। तो सबसे पहले जब भी कुछ बुरा होने वाला होगा तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे नेचर पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले क्या खराब होगा? क्या? यस, सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, तुम्हारा विवेक खराब होगा, तुम्हारा चिंतन खराब होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व खराब होगा, तुम्हारा नेचर खराब होगा। अब देखो, अगर तुम्हें आर्थिक नुकसान होने वाला होगा तो पता क्या होगा? तुम्हारे अंदर ईगो आ जाएगा। अरे यार क्या ही करना, क्यों करना ये काम, छोड़ो। एक व्यापारी को विशुद्ध सात्विक होना चाहिए। व्यापारी को क्या बोलते? दुकानदार। क्या बोलते? दुकान के बजाय तुम उसको शॉर्टकट बोलते, तुम बोलते हो दुकानदार। उसको थोड़ा लंबा करो ना, दुकानदार। जिसके सिर्फ 2 कान हो, मुंह नहीं हो, तो ही तुम काम कर सकते हो। तो सबसे पहला तुम्हारा व्यक्तित्व और स्वभाव और नेचर और तुम्हारा जो भी आवरण है वो खराब होगा तो तुम्हारे रिलेशंस खराब होंगे। हुए हैं तो इसका यही एक सबसे बड़ा कारण होगा। बहुत बार देखा गया है कि आपको चाहिए भी वही
और सबसे बुरा भी वही लगता है। आपको आवश्यकता भी उसी की है और आप बुराई भी सबसे ज्यादा उसी की करते हो। हमारे पुराने लोग कहावत कहते थे, कुबरी बिना नींद ना आवे और कुबरी मेरे नैनो न भावे। वही वस्तु हमें चाहिए भी और उसी की सबसे ज्यादा बुराई है। ये दोनों की दोनों चीजें परस्पर और बिल्कुल समानांतर हो, ऐसी सिचुएशन ठीक करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रेम बढ़ता है, नहीं तो घटता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में प्रेम घटा है तो उसका मतलब स्वभाव, व्यक्तित्व, नेचर आधार पर कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। और अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ होगा तो ज्योतिषी आधार पर अंगूठे से मापते हैं। जैसे बीमारी को बुखार से समझते हैं, पेट की बीमारी को अल्ट्रासाउंड से समझते हैं, ब्रेन की बीमारी को MRI इत्यादि से समझते हैं, बहुत सारे साधन आ गए हैं। वैसे ही तुम्हारे स्वभाव, व्यक्तित्व और नेचर और तुम्हारे लव लाइफ के बारे में, तुम्हारे वास्तविक लाइफ के बारे में अंगूठे से समझते हैं। तुम्हारा अंगूठा, तुम्हारा थंब एक्चुअली यंब है। ये एक ऐसी अद्भुत वस्तु भगवान ने आपको दी है जो सारी की सारी उंगलियों पर कमांड करता है। हर उंगली किसी न किसी तत्व की रिप्रेजेंटेटिव है। कोई जल है तो कोई अग्नि है, कोई भूमि है तो कोई आकाश है, तो कोई अलग अलग धातु मतलब एलिमेंट्स है, अलग अलग तत्व है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है, जो सब पर आधिपत्य जमाता है, वो अंगूठा है। आज हम वो शास्त्र पुराण के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज आपके सामने साझा कर रहे हैं कि ये छोटा सा नंबर अपने अंगूठे पे लिखो और उसके बाद उसका लाभ ले लो। ये लाभ पाने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? वस्तु को और सामग्री के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम, जिससे आप तिलक करते हो। और क्या चाहिए? और चाहिए तुलसी की छोटी सी लकड़ी, तुलसी की डंडी कह लो, उसकी सूखी हुई लीजिएगा। हरी तुलसी की पत्ती तोड़ना अच्छा नहीं होता, या तुलसी दल अगर आपके घर में माली दे तो उसमें वो कभी कभी वो लोग ज्यादा बड़ी पत्ती तोड़ देते तो उसमें डंडियां निकल आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। अब आपको करना है कि ये सारी की सारी सामग्री का घोल बनाइए और उस डंडी से, अगर आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ पे लिखिए और पुरुष है भैया दाहिने पे लिखना, बाएं वाले से लिखना पड़ेगा। अगर तुम लेफ्टी नहीं हो तो बड़ा तकलीफ होने वाली है, जरा ध्यान से लिखना। अब आपको करना यह है कि अंगूठे को कागज बनाएं, क्योंकि असिति गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैः। अब क्या करें? शास्त्र से निकाला तो बताना तो पड़ेगा ना, कहां का है, नहीं बताए? चलो नंबर लिख लो सीधा, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीटली अंगूठे का जो कागज बनाना है। इस कागज के ऊपर आपको डंडी समझ में आ गई, सामग्री समझ में आ गई, जो लिखना है वो बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस बार अध्यात्म और अंक ज्योतिष को सम्मिलित कर रहा हूं एक साथ, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको छोटा सा ओम लिखना है, उसके आगे नंबर लिखना है 96 और आगे लिखना है हंग, हा के ऊपर अंग की बिंदी लगाना है। और इसे रात्रि काल में कीजिएगा। निशा काल के प्रयोग हमेशा तांत्रिक हो जाते हैं। भैया जरा तांत्रिक हो जाते हैं, क्या कह दिया ये मैंने कहा तांत्रिक हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली। वो तंत्र मंत्र जंतर नहीं है नुकसान करने वाला, ये आपके लिए सकारात्मक तंत्र है। तंत्र का सीधा मतलब है, देखो 3 विधाएं हैं, जल्दी से समझ लो। तुम नहीं बिगाड़ा है गुरुजी के, और गुरुजी को तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। 3 विधाएं होती हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जिसमें से यंत्र सबसे स्लो काम करता है, दूसरे नंबर पे मंत्र आता है और पहले नंबर पे तंत्र आता है। तंत्र की स्पीड बहुत तेज होती है, वो बहुत गतिवान होता है, बहुत जल्दी काम करता है। पर तंत्र में लोगों की भावनाएं दूषित हो गई और गलत काम करने लग गए, इसलिए वो बदनाम हो गया। तंत्र कहता कि मैं बदनाम हूं तो क्या हुआ, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, उसका नाम भी तगड़ा ही है। लेकिन तो ये सात्विक तंत्र है जो सिर्फ और सिर्फ फायदा करता है, इसमें नुकसान की कोई ऑप्शन नहीं है। ये काम करने के लिए तुम्हें शनिवार, रविवार, मंगलवार का प्रयोग करना पड़ेगा। इनमें से किसी भी दिन कर सकते हो। निशा काल यानी रात्रि काल, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के मध्य कभी भी किया जा सकता है। बड़े श्रद्धा से करना, बड़े विश्वास के साथ करना। जिसका नाम से कर रहे हो 5-7 बार उसका नाम जरूर लीजिएगा इसका करने के बाद। और हाँ, नाम कब लेना है? इस मंत्र को लिखने के बाद हाथ लगा के कम से कम 5 से 7 बार बहुत प्रेम से नाम लीजिएगा और बस सो जाओ। फिर चमत्कार देखो अंगूठे का। वो कहते ना, देख तमाशा लकड़ी का, इस तुलसी की लकड़ी का तमाशा आप इस बार बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अपना ध्यान रखना।
बहुत पानी पीना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहने की कोशिश करना, सुंदर बनो ना यार, अच्छे से रहने की कोशिश करो। छोड़ के जा रहा हूं तुम्हें उस गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। बात कर रहा हूं तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मस्ती की। आनंद से रहने की कोशिश करना। भगवान शिव तुम्हें बहुत प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे। खूब आनंद से रहने की कोशिश करना। ओम नमः शिवाय।